हाय गाइस, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में द अमेजिंग फैक्ट इन द वर्ल्ड में। आज के हम इस अध्याय में हम बताने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड के बारे में, क्लास 9 और संस्कृत विषय के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है स्वर्ण काकः। चलिए पहले पीडीएफ फाइल खोलते हैं, फिर बताते हैं इसे। चलिए दोस्तों, हम पहले इसके समरी पढ़ लेते हैं। स्वर्ण काकः द्वितीय पाठ। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया। इसका मतलब ये जो प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत अध्याय है, ये श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित है और ये विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। मतलब ये विश्व कथा शतकम एक बुक है, उसमें से ये लिया गया है और ये 100 लोक कथाओं का एक संग्रह है। इसमें 100 लोक कथाएँ हैं, इससे भी आगे हैं। ठीक है, लेकिन इस बुक में बस जितना दिया है वो उतना ही है। ये वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। ये वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोभ जो होता है, लोभ लालच, उसका दुष्परिमाण और जो मतलब अच्छे कर्मों के सुपरिमाण के बारे में चर्चा की गई है, इसीलिए एक श्रेष्ठ कथा है। चलिए इसका आगे अध्ययन करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को यार लाइक नहीं करते, देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक भी कर दीजिए करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे करिए कि जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो आप पर जल्दी से नोटिफिकेशन होके आ जाएगी। चलिए आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पूरा कस्मिंचित् ग्रामे एकदा निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत् तस्या सचेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत् एकता मादा स्थाल्यां तण्डुल निक्षेप्य पुत्री मा दीदिये से सूर्य तपे तण्डुल्यां खगे रक्षा किंचित तत्कालानंतरम एको विचित्र काका समुड्य तमुपाजगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरे कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा निवसत। इसका मतलब है कि पूरे कस्मिंचित गांव में, मतलब एक पुराने गांव में एक निर्धन वृद्धा मतलब एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। निवसत मतलब रहना, मतलब पूरा, मतलब पूरे। कस्मिंचित मतलब पुराने, ग्राम गाँव है, मतलब ग्राम में मतलब गाँव। निर्धन मतलब भिखारी। ठीक है, भिखारी बुढ़िया मतलब निर्धन बुढ़िया। नेवशत मतलब रहना, रहती थी। तस्या सचेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित, उसकी एक बेटी। तस्या सचेका मतलब उसकी बेटी थी। ठीक है, दुहिता मतलब पुत्री। ठीक है, पुत्री या बेटी का उसकी एक दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी थी। उसकी मतलब एक बेटी थी जो विनम्र स्वभाव की थी और चासी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुल निक्षेप्य पुत्री मा दीजिए सूर्य तपे तंडुल्याम खागे बे रक्षा। इसका मतलब है तंडुल्याम निक्षेप्य मतलब चावलों को आप पसार देना, मतलब चावलों को आप, जैसे चावलों को नहीं होता जैसे दाना खिला देते हैं और जो हम धूप में रखते हैं चावलों को कभी कभार सुखाने के लिए, तो अच्छे तो वही उनकी माता कह रही कि आप जब सूर्य निकलते हैं तो उनके सामने आप रख देना चावलों को। आप पुत्री माँ दे से मतलब पुत्री को अपने आदेश देती हैं। किंचित तत्काल अंतरम उसी समय एको विचित्र काका समुड्य तंजुगा, उसी समय एक विचित्र सा कौवा उन्हें दिखा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं दूसरे लाइन। अभी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, इधर एक दुहिता है, उनकी बेटी है, फिर इधर देख सकते हैं कौवा है, फिर इधर दाने छिटे हुए हैं। आप समझ सकते हैं इसी के चित्र के माध्यम से। और उनकी निर्धन मतलब माता जी हैं, आप घर से ही समझ सकते हैं कि निर्धन माता जी। चलिए आगे चलते हैं। नेत्रादृश्य स्वर्ण पक्षो रंजु चक्षु स्वर्ण काकत्स्य पूर्वदृष्टम तंडुलाम खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदि मातुर्दातयम निवारयन्ति सा प्रार्थयम तंडुलाम मा भक्षय। मादिया माता आत्रियु निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच मा शुचः सूर्योदयात् पराग ग्राम दहबी पीपल वृक्षमनु त्याग गौन्त्वम अहम तुभ्यम तंडुल्याम दास्यामि प्रह सिरता बालिका निद्रयति नाले में। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जब उस पुत्री ने स्वर्ण पक्षों मतलब स्वर्ण पंखों वाले कौवा को देखा और उसकी कौवे की चोंच चांदी की थी, तो वह ऐसा कभी भी, जो पुत्री थी, दुहिता थी निर्धन माता की अपनी, उन्होंने कभी भी ऐसा कौवा नहीं देखा था जिसका चांदी का चोंच हो।
और सुनहरे पंख हो, सोने के पंख हो, ऐसा कभी भी नहीं देखा था। और वो देखने में मगन हो गई। तो उधर ही जो कौवा था, तम तंडुलियाम मतलब चावल, और खाद्यंतन मतलब खाने लगा। उसी समय कौवा खाने लगा। उसी समय कौवा खाते हुए विलोक्य मतलब देखा। उसी समय उस पुत्री ने, दुहिता ने उसे देखा। तो देखने के बाद क्या हुआ, रोदी तू मारधबा, मतलब उसमें रोने लगी उसके बाद। ठीक है। तो हम निवारयंती सा प्राथेयम तंडुलिया माँ भक्षा, क्या करने लगी कि मेरा, वह कहने लगी कि तुमने मेरा चावल क्यों खाया है। तो उसी समय क्या होता है, मादिया माता अति निर्धना वर्तते, मतलब मादिया मतलब मेरी, मादिया मतलब मेरी, मादिया मतलब मेरी माता, मतलब माता जी, अति निर्धन मतलब बहुत गरीब है। ठीक है। स्वर्ण पक्षा काका प्रवाचा मासुचा, स्वर्ण पक्षा मतलब जब कौवे ने देखा, प्रवाच मतलब देखा। ठीक है। प्रवाच मतलब देखा। तो कहा उसने, कौवे ने, माँ सूचा मतलब दुख मत करो, माँ सूचा, ये याद रखना कि दुख मत करो। ये सूर्य तया पराग, आप पढ़ते सूर्य तया पराग ग्राम दबही पीपल, पीपल वृक्ष मनु त्याग बनता, मतलब जब सूर्य तब हो, मतलब जब सूर्य जब उगे तो मेरे गांव से बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, मेरा वह घर है। उसने कौवे ने कहा। ठीक है। तो ठीक है, अहम तुभ्यम तंडुलियम दास्यामी, मतलब मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे चुका दूंगा। ठीक है। प्रहर्षिता बालिका निद्रा नाले में, मतलब जो बालिका थी इतने प्रसन्न हो गई कि उन्होंने कि रात भर नींद नहीं ली। चलिए अब देखते हैं आगे। सूर्योदय दयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, वृक्षोपरि विलोक्य सा चाश्चर्यकिता संजता यत्र सर्वमया प्रसादो वर्तते। इसका मतलब है सूर्योदय से पहले ही दुहिता उधर उपस्थित हो गई, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ पर वो स्वर्णकाक ने उन्हें बुलाया था। ठीक है। और वृक्षोपरि विलोक्य सा चाश्चर्यकिता संजता यत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, मतलब उस समय जब वृक्ष ऊपरी देखकर स्वर्ण के महल को, जब वो दुहिता उधर पहुंची तो वृक्ष के ऊपर देखकर स्वर्ण के महल को, मतलब सोने के महल को, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है। यदा काकः सा सहित्वा प्रभुसता तेन स्वर्ण गवाच्छात कथिगम हंगो हंगो बाले, इसका मतलब है यदा सयुक्तवा, मतलब उसी समय काक ने जब अपने खिड़की से, मतलब स्वर्ण की खिड़की से जब उन्होंने देखा नीचे, तो उन्होंने कहा, तेन स्वर्ण गवा सयुक्तम हंग हो बाले, मतलब तुम यहाँ इतनी जल्दी आ गई। तो उसके बाद क्या, तो मागता त्रिष्टम हन तर्वकृते सोपान मन, अहम तो कृते सोपान मौ तरयामी, इसका मतलब है कि उसी समय उन्होंने स्वागत करा दुहिता का और कहा कि तुम इधर से कौन से सीढ़ी से आओगी। तब कहा उन्होंने, तुम इधर सीढ़ी से आ जाइए। तब कहा स्वर्ण काका ने कि आप इधर सीढ़ी से आ जाइए। तत्कथया स्वर्णमय रजत मंडुआ समा ताम्रमय वा, इसका मतलब हुआ कि उसने तभी उसने कहा कि स्वर्ण काका ने कि तुम सोने की सीढ़ी से आ जाओगी। तो कन्या ने कहा कि कन्या प्रवाचता, मतलब कन्या प्रवाचत मतलब कहती हैं, अहम निर्धना मातु दुर्यता अस्मिन, मतलब मैं निर्धन माता की एक पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यति, मतलब इसका मतलब है कि मैं तांबे की ही सीढ़ी से आ जाऊंगी। मुझे ज़रूरत नहीं है उस वाली सीढ़ी से आने की, क्योंकि मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ, इसीलिए उस पुत्री परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन मासात। ठीक है। इसका मतलब हो कि परम स्वर्ण सोपानेन सा भवन मासात, इसका मतलब हो कि उसी समय काका जो था उसने देखो दुहिता ने तो मंगाया था कि तांबे की सीढ़ी लाओ, लेकिन काक ने क्या दिया, स्वर्ण सोपानेन मतलब स्वर्ण की, सोने की सीढ़ी भेज दिया। अब आपको ये पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 भी है इसी के तरीके से चाहिए, अच्छे तरीके से, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? लाइक भी कर दीजिए करिए। ठीक है। ओके, जब तक के लिए बाय,
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।